हम लोग जो है बोर्ड एग्ज़ाम सोशल साइंस जो है 25 फरवरी को हम लोग का 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उससे हम लोग 99% मिलने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ MCQ आप लोग 30 में 30 अगर करेक्ट कर लोगे तो आपका जो नंबर है बहुत ही इंक्रीज़ हो जाने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वो है, फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जो फ्रांस में है प्रथम विद्रोह जो हमारा हुआ था वह जुलाई 1830 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। तो ये जो है हमारे यूसेफे मैथिनी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? जो है यूनान का जो है स्वतंत्रता संग्राम वही है पूरे राष्ट्र में ये किया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो कि भूखमरी, गरीबी, ऑप्शन नंबर भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन का निर्माण बनाया था? तो जो है यूसेफे मैथिनी ने दो गुप्त संगठन बनाया था, यंग इटली और यंग यूरोप। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई थी, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डैश बागानों में अमृतसर के गांव के लोग किस मेले शिरकत करने के लिए? तो बैसाखी मेले, ऑप्शन नंबर जो है इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बैसाखी मेले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायरसलाह इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? जो कर था हम लोग का नमक में, तो उसी को कम करने के लिए बताया गया था। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी है, डॉक्टर भीमराव जाकिर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, स्वराज जहां आ गया मतलब महात्मा गांधी ये लिखे होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी के जो एकीकरण का श्रेय है वह बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर जो सी नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? मतलब चोरी चोरा जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो 1922, ऑप्शन नंबर बी इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1922 ईस्वी। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया? तो क्या पवन अपर्दन, पवन द्वारा है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पवन अपर्दन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति जिसमें होगा उसमें उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया विभाजित, तो उसके नाम है तो जैव और अजैव, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़, रेगुड़ नहीं रेगुर होता है, रेग अमरसौर और रेगुर होता है, तो यहाँ रेगुड़ लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरो जो है पृथ्वी सम्मेलन वहीं हुआ था, जो ब्राजील के एक शहर है। 17 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो भारत के किस राज्य में होंगे? तो ऑब्वियसली झा माँ छ, इसका एक ये है याद करने के तरीके, झा से झारखंड, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल डी नंबर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान जहाँ बोला वहाँ 43% जो है मैदान है, 27% जो है पठारी है, और जो बचा जो 27%, 27 और 43, 40, 70 हो गया, बचा 30% जो है वो क्या बोलता है पर्वत है, 30% पर्वत है हमारा। अब 19 नंबर क्वेश्चन के बोले 27% जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि देश का क्षेत्रफल का आधा 27% जो है पठारी भाग में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण
पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो उत्तरांचल जो है सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया था, तो भारत में वन्य जीव जो है लागू किया गया था हम लोग का यहाँ 1972 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है, तो जल विद्युत मतलब जल और सिंचाई दोनों में आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ब्यास परियोजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे कहीं भी मिला लो, ब्यास बेसिन ही हो जाएगा इसका आंसर। हमको पता है आप लोग इसका आंसर कोई दूसरा कुछ बोल रहे होगे, लेकिन इसका आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है, तो जो है सूखा, बहुत जगह सूखा पड़ जाता है, जल की व्यर्थ बर्बादी हो रही है, सिंचाई की बढ़ती मांग सिंचाई, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किस भाषा बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा, तो बेल्जियम है, तो बेल्जियम में जो है इसमें जो है डच और फ्रेंच के बीच जो हो रहा था उसी के लिए ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, तनाव बढ़ने लगा था। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे, तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म होने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, तो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो माना जाता है हम लोग का जनता। जनता जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। जनता ही जो चुनाव मतलब जो शासक होते हैं उनका चुनाव करती है, तो चुनाव जनता से कोई टक्कर नहीं ले सकता है। तो अब हम लोग बोल रहा है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बड़े समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, और तीसरा नंबर बोल रहा है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी एकदम करेक्ट बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर बोल रहा है निम्न में से किस प्रकार का टकराव अगर आगे बढ़कर अक्सर राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, तो जो है सामाजिक जो है टकराव जो होता है हम लोग के बीच, अगर वाद विवाद उत्पन्न होने लगेगा कि वो धर्म नीचा है, ये धर्म नीचा है, हम उसको मानेंगे आप इसको मानो, ऐसा अगर करने लगे तो सामाजिक वहाँ पे सामाजिक टकराव हो जाएगा, समाज टकराव हो जाएगा, तो समाज में लोग जो एकता खत्म हो जाएगी और आगे राजनीति के रूप में अस्थिरता का रूप धारण कर लेती है। अब हम लोग 30 नंबर की लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन जैक बोर्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर है, जो संविधान और वित्तीय विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने में अधिकार किसे है, तो जो संविधान के विभिन्न, इसका ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है कि न्यायालय, दूसरा बोल रहा है राष्ट्रपति, या तीसरा बोल रहा है संसद या प्रधानमंत्री। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का राष्ट्रपति जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर मतलब सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का यहीं पे आज हम लोग का ख़त्म होता है। जो ये कल मतलब 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप चाहो देख सकते हो, और जितने हैं 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव को मेरे ख्याल से आप लोग याद कर लो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोग इसमें से कितने का सही आंसर दिए हैं वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।